नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ओम शब्द के उच्चारण का सही तरीका क्या होता है। ओम का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके द्वारा इंसान में आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ओम के उच्चारण के बारे में है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, ओम के बिना किसी घर की पूजा पूरी नहीं होती। कहते हैं बिना ओम के सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ओम शब्द का मतलब क्या है, इससे निकलने वाली ध्वनि कैसे दिला सकती है आपके रोगों से छुटकारा। ओम शब्द के उच्चारण का सही तरीका और सही समय क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ, म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, ओ का मतलब होता है उठना यानी विकास करना, और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब खोजें की है तो उन्हें आकाश में एक ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिकों ने इसको रिकॉर्ड करके वीडियो में भी भेजा हुआ है। तो दोस्तों, यह सृष्टि ओम से ही शुरू हुई है। ओम हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यह ईश्वर का पूर्ण प्रतीक है। ओम ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। ओम से हमें आंतरिक शांति मिलती है, क्योंकि ये जो ओम की शक्ति है हमारे अंदर से प्रकट होती है। ओम की ध्वनि बोलने से एक गुंजन उत्पन्न होता है और हमारे आत्मा ओम शब्द से ऊर्जा लेती है। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है। जैसे कि अ शरीर के निचले हिस्से में कंपन करता है यानी के पेट के पास। उ शरीर के मध्य भाग में कंपन होती है जो कि छाती के करीब। म से शरीर के ऊपरी भाग में यानी मस्तिष्क में कंपन होती है। ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। दोस्तों, अमेरिका के एक एफएम रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से ही होती है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको भी बहुत ज्यादा तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान होते हैं, तो ओम का उच्चारण कब और कैसे करें। दोस्तों, रोज सुबह सूर्योदय के समय उठ जाए। इसके बाद एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं और एक आसन में बैठकर ओम का 108 बार उच्चारण करें। ओम को बोलते समय पूरा ध्यान बोलने पर ही रखें। दोस्तों, ओम को इस प्रकार बोलना है, ओम। दोस्तों, इस प्रकार बोलने से हमारे शरीर में एक प्रकार का गुंजन उत्पन्न होगा। ओम को बोलते समय पूरा ध्यान बोलने पर ही रखें। इससे मस्तिष्क में मौन उतर जाएगा, पूरा शरीर तनाव रहित और शांत होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको ज्यादातर घबराहट होती है तो आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए। आप आंखें बंद करके 5 बार गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है। जिस तरह मैंने आपको उच्चारण करके बताया है, मेरे अंदर भी एक ऐसी कंपन पैदा हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 बार ही बोला है। आप 5 बार गहरी सांस लेते हुए जरूर बोले, जो आपकी थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ओम के उच्चारण से हार्ट की समस्याएं, पाचन तंत्र की दोनों की
शक्ति ठीक रहती है। नींद न आने की समस्या इससे कुछ समय में दूर हो जाती है, इसलिए बेड पर जाते ही ओम का उच्चारण करना चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके लिए यह बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि यह स्मरण शक्ति बढ़ाता है और मन को एक जगह फोकस करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने ओम के उच्चारण पर रिसर्च किया और निरीक्षण किया कि रोजाना ओम के उच्चारण से मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर की मृत हुई कोशिकाएं दोबारा जन्म ले लेती है। इससे महिलाओं की भी इंफर्टिलिटी दूर होती है। उनको जो भी टेंशन होती है या उनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, इस शब्द की ताकत से उनमें यह पावर बढ़ती है। ओम का उच्चारण रोज 40 मिनट तक किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होगा। उच्चारण सूर्योदय के समय और संध्या काल में बहुत ही लाभदायक होता है। ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। ओम के जाप से परम पिता परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ओम ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है। हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण का बहुत महत्व है और सभी मंत्रों का उच्चारण ओम से ही शुरू होता है। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार ओम एक शब्द ही नहीं बल्कि पूरा संसार है, क्योंकि ब्रह्मांड की आवाज ही ओम है। सदियों से हमारे ऋषि मुनि ओम का उच्चारण करके तप, योग और साधना करते आए हैं। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल ओम के जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम की कल्याणकारी शक्तियों के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। ओम के उच्चारण में पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसके उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर है। कहा जाता है कि संसार के अस्तित्व में आने से पहले जिस प्राकृतिक ध्वनि की गूंज थी वह ओम की ही थी। ओम हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन के अंदर एक ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि ओम की होती है। हम श्वास लेते हैं तो ओम की ध्वनि ही निकलती है। इसका सीधा संबंध हमारे परमेश्वर से है। ओम ही ब्रह्मा है। ओम ऐसी ध्वनि है जिसका कभी शरण नहीं हो सकता। ओम 3 अक्षर से मिलकर बना है, अ, ओ और म। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भागवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि एक ओंकार सतनाम, अर्थात एक ओंकार ही अटल सत्य है। हमारे द्वारा बोले जाने वाले सभी शब्दों की एक सीमा होती है, मगर ओम की कोई सीमा नहीं होती। अगर ओम की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए यह असीमित होता है। वैसे तो ओम की उत्पत्ति का वर्णन कहीं नहीं दिया गया है, क्योंकि ओम की उत्पत्ति स्वयं शिव के मुख से हुई है। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद को लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वह ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था और रहेगा। इसका कभी भी शरण नहीं हो सकता। यह एक नियमित ध्वनि है। इस ब्रह्मांड में जब किसी भी तरह का शोर नहीं होगा, तब सिर्फ एक ही तरह की ध्वनि सुनाई देगी, वो है ओम। जैन धर्म में अरहिंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनियों को पंच परमेष्टि माना गया है। इनके आदि अक्षरों को मिलाया जाए तो ओम की ध्वनि ही निकलती है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। इस ध्वनि को अनहत कहते हैं। अनहत अर्थात जो किसी आहत या टकराव से पैदा नहीं होती, बल्कि स्वयंभू है। इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है।
पुराण के अनुसार नाद और बिंदु के मिलन से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड के शुद्ध प्रकाश की उत्पत्ति हुई है। यह ध्वनि आज भी जारी है। ब्रह्मा प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश है, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ भी ही नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन रहेगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाएगा, बस नाद और बिंदु ही बचेगा। ओम ही है एक एकमात्र साधन जो हमें मोक्ष दिला सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मंत्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होगा कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। तो ओम जप करने से मन शुद्ध व निर्मल होता है। इससे मानसिक विचार दूर होते हैं। इस ध्यान से शरीर और मन दोनों ही ओम में हो जाते हैं। इस मन शांत होकर ईश्वर की ज्ञान को प्राप्त करता है और व्यक्ति समाधि की प्राप्त भी करता है। तो दोस्तों, ये था ओम का अर्थ और इसका रहस्य। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम नमः शिवाय।